उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत के दिग्गज नेता आजम खान को जमानत पर बाहर आए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए कि वो दोबारा जेल पहुंच गए हैं। पैन कार्ड मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया और 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किए जाने के आरोप में दर्ज मामलों में आरोपी है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने पासपोर्ट के लिए गलत जन्मतिथि और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। उनके शैक्षिक रिकॉर्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है, जबकि पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 दर्ज है। इस मामले में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1)(a) लगाई गई है। इसमें से कुछ धाराओं में 7 और कुछ में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अब्दुल्ला आजम खान की इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे ट्रायल जारी रहेगा। 2 पैन कार्ड फंस गए आजम। 6 दिसंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2 पैन का केस दर्ज कराया। अब्दुल्ला ने 2 अलग-अलग जन्म तिथियों से 2 पैन कार्ड बनवाए। पैन कार्ड का उपयोग बैंक खातों, इनकम टैक्स, निर्वासन में किया गया। एक पैन में 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 जन्म तिथि। पुलिस ने प्राथमिकी की जांच पूरी, आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला दोनों को दोषी पाया। आखिर सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान दोबारा से जेल पहुंच गए हैं। उन्हें अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा हुई है। इस तरह आजम खान सिर्फ 55 दिन तक ही जेल से बाहर रह सके और उनकी सियासत पटरी पर आने से पहले ही फिसल गए। आपको बता दें कि आजम खान 23 महीने के बाद जमानत पर 23 सितंबर को सीतापुर जेल से बाहर आए थे। अब उन्हें पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने सजा दी है, जबकि इससे पहले अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाई थी। अब्दुल्ला आजम के गलत जन्म प्रमाण पत्र और फिर उसी आधार पर पैन कार्ड बनवाने के मामले में 7 साल की सजा हुई है। आपको बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अपनी विधानसभा सदस्यता पहले ही गंवा चुके हैं। इधर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लग गए थे। वो तमाम मीडिया के साथ बातचीत और इंटरव्यू देने तक सीमित नहीं थे, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय होने की कवायद शुरू कर दी थी। आजम को किस मामले में कब हुई सजा? साल 2022 आजम खान को 2019 के लोकसभा चुनाव के समय प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया। इस मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी। साल 2023 आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। साल 2024 डूंगरपुर में जबरन जमीन बेदखली के मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई। साल 2024 आजम खान को सड़क जाम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। साल 2024 मशीन चोरी के मामले में कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई। गौरतलब है कि आजम खान के साथ ही उनके बेटे और अन्य परिजनों को मिला ले तो कुल करीब 250 मामले दर्ज हैं। इसमें से करीब दर्जन भर मामलों में ही अभी फैसला आया है। ऐसे में देखें तो करीब 150 से अधिक मामलों में भी सुनवाई चल ही रही है। इसमें पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का भी केस शामिल है। दरअसल 2017 का विधानसभा चुनाव होना था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की उम्र चुनाव लड़ने की नहीं थी। ऐसे में अब्दुल्ला आजम की उम्र बढ़ाकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया। अब्दुल्ला आजम 2017 का चुनाव लड़े और जीतकर विधायक भी बन गए, लेकिन इस मामले को लेकर अदालत में केस दायर किया गया। कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम के साथ साथ आजम खान को भी दोषी मानते हुए सजा सुनाई। जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अब्दुल्ला आजम सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़े, बल्कि 2 पैन कार्ड भी बनवा लिए। ये 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से ही बनवाए गए थे और पासपोर्ट भी बनवाया गया। अब्दुल्ला के नामांकन दाखिल करते ही आजम के सियासी विरोधियों ने घेराबंदी शुरू कर दी थी। नामांकन के अगले ही दिन अब्दुल्ला की जन्मतिथि पर विवाद हो गया था। वहीं सियासी विरोधी सक्रिय हुए तो एक के बाद एक झूठ की बुनियाद पर सियासत की सीढ़ी बनने वाले आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला की परत दर परत खुलने लगी। पहले 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट के बाद 2 पैन कार्ड का मुद्दा करवाया। जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड का मामला अदालत में साबित भी हो गया और पासपोर्ट का मामला अभी पेंडिंग है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।